जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपना स्टडी प्लेटफॉर्म सरोज सिलेक्शन पॉइंट पे। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे, बहुत तंदुरुस्त होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है, उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की री एग्ज़ाम की डेट बिल्कुल आप लोगों के सामने घोषित कर दी गई है। बहुत जल्दी आपका एग्ज़ाम होने वाला है, बहुत ही कम समय बचा है। तो उसी को देखते हुए आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट यानी कि महत्वपूर्ण जीके आप लोगों के लिए लेके आए हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के लिए बहुत ही स्टैटिक और महत्वपूर्ण जीके आप लोगों के सामने हैं। तो जल्दी जल्दी इन सभी के सभी हम जीके क्वेश्चनों को यहाँ समाप्त करेंगे। उससे पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों तक भी शेयर करें। चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? भारत में पहली बार 10 की जनगणना कब हुई थी? तो भारत में पहली बार 10 की जनगणना कब हुई थी? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 1881। याद रखेंगे, भारत में पहली बार जो 10 की जनगणना हुई थी वो 1881 में हुई थी, और जो नॉर्मल जनगणना हुई थी वो हुई थी 1872 में। पर वो पूर्ण रूप से पूरे देश में नहीं हुई थी। तो पूर्ण रूप से पूरे देश में जो जनगणना हुई थी वो हुई थी 1881 में। ठीक है, इसीलिए आपका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर होगा, याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है कोलकाता किस नदी के किनारे स्थित है? तो कोलकाता किस नदी के किनारे स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा कोलकाता हुगली नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, याद रखेंगे, कोलकाता हुगली नदी के किनारे स्थित है, यानी कि ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? पौधों में जीवन होता है, ये किस भारतीय वैज्ञानिक ने बताया था? पौधों में जीवन होता है, ये किस भारतीय वैज्ञानिक ने बताया था? तो इसका राइट आंसर होगा जगदीश चंद्र बसु ने। किसने बताया था? जगदीश चंद्र बसु ने बताया था कि क्या होता है? पौधों में जीवन होता है। ठीक है, आपका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 8 अगस्त 1942। ठीक है, याद रखेंगे, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था, आपका राइट आंसर है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? किस गवर्नर जनरल ने सहायक संधि पेश की थी? किस गवर्नर जनरल ने सहायक संधि पेश की थी? तो याद रखेंगे, इसका राइट आंसर होगा लॉर्ड वेलेजली। ठीक है, राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी लॉर्ड वेलेजली ने सहायक संधि पेश की थी, आपका राइट आंसर होगा लॉर्ड वेलेजली। चलिए अगला क्वेश्चन, वायुमंडलीय दाब किस यंत्र से मापा जाता है? तो वायुमंडलीय जो दाब होता है वो किस यंत्र से मापा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा बैरोमीटर। ठीक है, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। बैरोमीटर से मापा जाता है, या वायु दाब मीटर भी कहा जाता है इसे। ठीक है, याद रखेंगे। बाकी ऑप्शनों को भी और देख लेते हैं हम। स्पीडोमीटर से क्या मापा जाता है? इससे वाहन की गति। ठीक है, वाहन की गति किससे मापी जाती है? स्पीडोमीटर से। थर्मामीटर आप लोग जानते ही हैं, इससे मनुष्य के शरीर का तापमान नापा जाता है। और लैक्टोमीटर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लैक्टोमीटर से क्या मापा जाता है? दूध की शुद्धता। दूध की शुद्धता किससे मापी जाती है? वो होता है लैक्टोमीटर। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित किया? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा 1986, यानी कि 1986 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित किया गया। कब पारित किया गया? 1986 बिल्कुल राइट आंसर होगा। संसद द्वारा पारित किया गया था। ठीक है, अनुच्छेद आपसे पूछ ले तो किस अनुच्छेद के तहत पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित किया गया? तो अनुच्छेद 253, याद रखना है आपको, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 253 के तहत संसद द्वारा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित किया गया वर्ष 1986 में। बस इतना आप लोगों को याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? तो याद रखेंगे, अंडमान निकोबार में द्वीप समूह पर यह ज्वालामुखी है बैरन द्वीप, जो कि भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। ठीक है, याद रखेंगे, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? बैरन द्वीप। ठीक है, याद रखिएगा, जो कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। आप ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिए उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के री एग्ज़ाम के लिए। रोज डेली हम आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो अपडेट लाते रहेंगे। ऐसे ही जुड़े रहेंगे तो आपको रोज़ डेली इंपॉर्टेंट वीडियो देखने को मिलेगी। चलिए अगला क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र संघ के झंडे में जैतून की पत्तियां
का क्या संकेत करती हैं? संयुक्त राष्ट्र संघ के झंडे में जैतून की पत्तियां क्या संकेत करती हैं? तो इसका राइट आंसर होगा शांति का प्रतीक। ठीक है, याद रखिएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन किस लिए हुआ था? वो पूरे विश्व में, यानी कि पूरे विश्व में युद्ध चल रहा था। ठीक है, कहीं गृह युद्ध, कहीं विश्व युद्ध, तो उसी की शांति के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई थी। तो उनकी पत्तियां जो है वो शांति का प्रतीक है। बात की जाए इसके गठन की, तो इसका गठन कब हुआ था वो भी आप लोग नोट डाउन करेंगे। तो याद रखेंगे इसका जो गठन हुआ था वो हुआ था 24 अक्टूबर। कब हुआ था? 24 अक्टूबर 1945 में। ठीक है, 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन हुआ था 24 अक्टूबर 1945 को। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में। ठीक, कहाँ पर है? संयुक्त राज्य अमेरिका के शहर न्यूयॉर्क में इसका मुख्यालय है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? भारत के पहले और एकमात्र रेलवे विश्वविद्यालय का क्या नाम है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। भारत के पहले और एकमात्र रेलवे विश्वविद्यालय का क्या नाम है? तो इसका राइट आंसर होगा राष्ट्रीय रेल और परिवहन संस्थान। आपका राइट आंसर होगा राष्ट्रीय रेल और परिवहन संस्थान। ठीक है, याद रखिएगा। ये इकलौता है, एकमात्र है, इसीलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और ये कहाँ पर है? याद रखिए, गुजरात के बड़ोदरा में। कहाँ पर? गुजरात के बड़ोदरा में ये संस्थान है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? केवलादेव घना पक्षी अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? केवलादेव घना पक्षी अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो याद रखेंगे केवलादेव घना पक्षी अभयारण्य किस राज्य में है? तो ये है राजस्थान। ठीक है, याद रखेंगे। कहाँ पर? राजस्थान के भरतपुर में। कहाँ पर? राजस्थान के भरतपुर में। इसे भरतपुर पक्षी विहार के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? दुधवा नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? दुधवा नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश में। कहाँ पर? उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है क्षेत्रफल की दृष्टि से? लखीमपुर। क्या है? लखीमपुर खीरी, जो कि उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है क्षेत्रफल की दृष्टि से। वहाँ पर दुधवा नेशनल पार्क स्थित है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो पहले तो आप आंसर जानेंगे। कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कितने राज्यों से? 8 राज्यों से होकर गुजरती है। वो कौन कौन से राज्य हैं उसको भी आप लोग नोट डाउन करेंगे। याद रखिएगा, गुजरात। कौन कौन से? गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है, ये 8 राज्य हैं। गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ये 8 राज्य हैं जहाँ से कर्क रेखा होकर गुजरती है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कोणार्क सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है वो किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा उड़ीसा में। ठीक है, उड़ीसा में कोणार्क का सूर्य मंदिर है। उड़ीसा अब कैसे लिखा जाता है? ओडिशा। ठीक, इस प्रकार से उड़ीसा अब लिख के आता है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, विश्व पुस्तक दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पुस्तक दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 23 अप्रैल। ठीक है, याद रखिएगा 23 अप्रैल को विश्व पुस्तक दिवस मनाया जाता है। कब? 23 अप्रैल आपका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है भारत के किस प्रधानमंत्री ने 3 शादियां की थी? भारत के किस प्रधानमंत्री ने 3 शादियां की थी? तो इसका राइट आंसर है मोरारजी देसाई। ठीक है, याद रखिएगा मोरारजी देसाई ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने 3 शादियां की थी। चलिए अगला क्वेश्चन, महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति किस जगह पर हुई थी? महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति किस स्थान पर हुई थी? तो याद रखेंगे बोध गया में हुई थी महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति। ठीक है, ये कहाँ पर है? बिहार राज्य में है बोध गया। एक चीज़ और याद करेंगे, महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति के बाद जब उन्होंने अपना प्रथम उपदेश दिया तो किस स्थान पर दिया? तो सारनाथ में। ठीक है, याद रखेंगे क्या दिया? प्रथम
उपदेश कहाँ पर दिया? सारनाथ। सारनाथ कहाँ पर है? वाराणसी में है, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? सती प्रथा को समाप्त करने वाला गवर्नर जनरल कौन थे? सती प्रथा को समाप्त करने वाला गवर्नर जनरल कौन था? तो याद रखेंगे लॉर्ड विलियम बेंटिंग। लॉर्ड विलियम बेंटिंग जो थे वो सती प्रथा को समाप्त करने वाले गवर्नर जनरल थे। ठीक है, सती प्रथा को समाप्त किस वर्ष किया गया? ये भी आप याद रखेंगे, 1829 को सती प्रथा को समाप्त कर दिया गया था। ठीक है, याद रखेंगे किसके द्वारा? गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो याद रखिएगा काजीरंगा जो राष्ट्रीय उद्यान है वो है असम राज्य में। कहाँ पर है? असम राज्य में। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है? ये भी आप नोट डाउन करेंगे। तो याद रखेंगे एक सींग वाले गेंडे के लिए। क्या है? एक सींग वाले गेंडे के लिए काजीरंगा जो पार्क है वो प्रसिद्ध है। ठीक है, जो कि असम राज्य में है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, भारतीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? भारतीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो याद रखेंगे ये है उत्तराखंड के देहरादून में। देहरादून में भारतीय वन अनुसंधान संस्थान स्थित है, यानी कि ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। नोट डाउन करेंगे इसे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी बाल गंगाधर तिलक। बिल्कुल राइट आंसर है। डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? बाल गंगाधर तिलक। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी के सभी जितने भी मैं करा रहा हूँ हर बार ये क्वेश्चन रिपीट किए जाते हैं हर तरह के एग्जाम में, तो संभवतः आपको भी देखने को मिल सकते हैं, इसलिए अच्छे से रटेंगे। रोज डेली हम आपके लिए ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टॉपिक वाइज लेके आते रहेंगे, बस ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिए। 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? 1857 की जो क्रांति हुई थी उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो याद रखेंगे लॉर्ड कैनिन आपका बिल्कुल राइट आंसर है। लॉर्ड कैनिन उस समय गवर्नर जनरल थे 1857 की क्रांति के समय। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। ऑप्शन ए लॉर्ड कैनिन बिल्कुल राइट आंसर होगा। नोट डाउन करेंगे इसे। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता है भारत भारतीयों के लिए नारा किस संस्था ने दिया था? भारत भारतीयों के लिए नारा किस संस्था ने दिया था? तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा आर्य समाज ने। ठीक है, ऑप्शन बी आर्य समाज ने भारत भारतीयों के लिए नारा दिया था। एक पॉइंट और नोट डाउन करेंगे कि आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो याद रखेंगे दयानंद सरस्वती। कौन? दयानंद सरस्वती ने की थी। कब की थी? 10 अप्रैल। कब? 10 अप्रैल 1875 में की थी। ठीक है, याद रखेंगे। और कहाँ पर की थी? मुंबई। जगह का नाम भी याद रखेंगे, मुंबई में की थी। एक पॉइंट और नोट डाउन करेंगे, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? तो राजा राममोहन राय। ठीक, किसने? राजा राममोहन राय ने की थी। कब? 1828 में। ठीक है, ये पॉइंट भी आप लोग नोट डाउन कर लेंगे कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? राजा राममोहन राय ने 1828 में। ठीक, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच से होकर बहने वाली नदी कौन सी है? तो कौन सी नदी है? तो याद रखेंगे वो है नर्मदा नदी। ऑप्शन है बिल्कुल आपका राइट आंसर होगा। कौन सी नदी है? नर्मदा नदी, याद रखना है आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? नागा अर्जुन सागर बांध परियोजना किस नदी पर बना हुआ है? नागा अर्जुन सागर बांध परियोजना किस नदी पर बना हुआ है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? याद रखेंगे तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा कृष्णा नदी पर बना हुआ है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नागा अर्जुन सागर बांध परियोजना कृष्णा नदी पर बना हुआ है, इतना बस आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अशोक के शिलालेखों की लिपि क्या है? अशोक के शिलालेखों की लिपि क्या है? तो याद रखेंगे ब्राह्मणी लिपि है। अशोक के शिलालेखों की लिपि कौन सी है? ब्राह्मणी लिपि है, बस इतना आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया है, कई बार पूछा गया एग्जाम में, वो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट। बिहू निम्नलिखित में से किसका लोकप्रिय उत्सव है? बिहू निम्नलिखित में से किसका लोकप्रिय उत्सव है? तो याद रखेंगे असम राज्य का। कौन से राज्य का? असम राज्य का लोकप्रिय उत्सव कौन सा है? बिहू। ठीक है, याद रखिएगा। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है, बिहू का असम राज्य। चलिए अगला क्वेश्चन, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के रूप में उल्लेख सबसे पहले किसने किया था? महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के रूप में किसने सबसे पहले उल्लेख किया था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए
सुभाष चंद्र बोस ने, ठीक है, सुभाष चंद्र बोस ने सबसे पहले महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता या देश का पिता सबसे पहले कहा था। कब कहा था? 1944 में। क्या हुआ था? सिंगापुर रेडियो से संदेश प्रसारित करते हुए सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता या देश का पिता संबोधित किया था, ठीक है, याद रखेंगे। सुभाष चंद्र बोस बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है? प्रथम गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था? प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था वो कहाँ हुआ था? तो वो हुआ था दोस्तों लंदन में, ठीक है। कहाँ पर हुआ था? लंदन, बस इतना आपको याद रखना है। ऑप्शन बी लंदन बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है? देश का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? तो देश का जो लौह पुरुष है वो किसको कहा जाता है? सरदार पटेल, यानी कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को देश का लौह पुरुष कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर है। एक चीज़ और नोट डाउन करेंगे, देश के पहले उप प्रधानमंत्री और देश के पहले गृह मंत्री, ठीक, गृह मंत्री कौन रहे हैं? वो भी सरदार पटेल ही रहे हैं, ठीक है। ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। तो ये थे दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन महत्वपूर्ण जीके के, जो कि उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के री एग्जाम के लिए बहुत ही काम आने वाले हैं। तो अच्छे से वीडियो को पढ़ेंगे, शुरू से अंत तक देखेंगे, अपने दोस्तों तक भी शेयर करेंगे। ऐसे जुड़े रहिए, रोज़ डेली हम आपके लिए नई वीडियो लेके आते रहेंगे। तो चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ, तब तक जय हिंद।